हेलो नाइन्थ क्लास के धुरंधरों, क्या हाल है आप लोगों के। और भाई साहब, तुम लोगों ने ऐसा कमेंट कर करके दिमाग खराब कर दिया था कि सर मेरे भैया आपने सब करवा दिया, सारे चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो हैं उनके सॉल्यूशन अपलोड कर रहे हो, लेकिन जो पहला चैप्टर है उसका क्यों नहीं कर रहे हो। क्योंकि मेरे स्कूल में वो चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप लोगों की बेटा दुविधा खत्म हो गई है। हम लोग ले आ चुके हैं, चैप्टर का नाम है एक्सप्लोरेशन एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ साइंस वाले चैप्टर का जो यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुक पर हमारे पास टोटल 3 एग्जांपल्स हैं और 3 ही पॉज एंड पॉन्डर के क्वेश्चन है। हमें इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मैं पहले स्टार्ट करने से ये आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस हैं इनमें ना पता है कहां पर ध्यान दिया गया है। इनमें मेनली 3 चीजों पर ध्यान दिया गया है। सबसे पहले ध्यान दिया है किसी भी चीज के मॉडल बनाने पर कि मॉडल की क्या इंपॉर्टेंस है। प्रिडिक्शन के बारे में बात की गई है कि अगर हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं तो कब प्रिडिक्शन एक्यूरेट होगा और कब सिर्फ एक अंदाजा होगा। और तीसरी और सबसे जरूरी चीज बात की है मेजरमेंट की, हम किसी चीज को मेजर कैसे करेंगे, पता कैसे करेंगे, इन सब बारे में बात की गई है। तो हम लोग सबसे पहले चलेंगे अपने पहले एग्जाम्पल की तरफ जिसमें मॉडल के बारे में बात की गई है। अच्छा, मॉडल बनाना जरूरी है क्यों? मॉडल बनाना इसलिए जरूरी है, हम किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज को इजी वे में समझ पाए इसलिए मॉडल बनाना जरूरी है। या कोई ऐसी चीज जो हमें आंखों से नहीं दिखाई देती है, बहुत ही छोटी, हम उसे मॉडल के थ्रू समझना चाहें तो हमारे लिए इजी होगा। अब जैसे बहुत बड़ी की बात करूं तो अर्थ, अर्थ बहुत बड़ी है, इसको हम ऐसे नहीं समझ सकते तो मॉडल से समझते हैं, यानी हम ग्लोब को देखते हैं। सोलर सिस्टम हमारा इतना बड़ा है, हम जा करके थोड़ी ना चक्कर लगा के देखेंगे, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज्यादा है तो हम उसे इजी वे में समझते हैं उसका मॉडल बना करके। तो मॉडल बनाना हमारे लिए इजी हो जाता है। एटम हमें दिखता नहीं है, हम उसे मॉडल बना करके समझते हैं। तो ऐसे ही यहां पर हमसे बोला गया है, एक मॉडल बनाने को बोला है। अ क्रिकेट शॉट, सब लोग क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट शॉट के बारे में बात की गई है। थिंक ऑफ अ क्रिकेट बॉल बीइंग हिट फॉर अ सिक्स। सोचो, मॉडल बनाना है हमें सोच करके कि एक छक्का लगाना है, हमें क्रिकेट शॉट लगाना है जिससे छक्का गिरना चाहिए। यू वांट टू मेक सिंपल मॉडल, आप इसका मॉडल बनाना चाहते हो। व्हाट डिटेल वुड यू इंक्लूड, आप क्या डिटेल इंक्लूड करोगे, व्हाट वुड यू इग्नोर, और क्या इग्नोर करोगे। अब हमें एक छक्का मारना है तो उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं। छक्का मारने के लिए हमारे पास एक बैट होना चाहिए, एक बॉल होनी चाहिए, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और हमें यह पता होना चाहिए कि किस डायरेक्शन में छक्का मारना है, किस डायरेक्शन पर बाउंड्री पास है, किस डायरेक्शन पर फील्डर कम लगे हुए हैं कि हम इजीली अगर छक्का मारेंगे तो बाउंड्री के पास अगर गिरेगा तो वहां पर फील्डर नहीं पकड़ेगा। इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना होगा मॉडल बनाते समय। तो हमें जो सबसे पहले ध्यान रखना होगा वो ये ध्यान रखना होगा कि स्पीड ऑफ द बॉल क्या है, जो बॉलर है वो स्पिनर है या फिर वो पेस बॉलर है या फिर मीडियम पेस बॉलर है। अब कोई मीडियम पेस बॉलर होगा तो आप उसको आगे बढ़ करके छक्का मार सकते हो। अब बट मान लो कि जसप्रीत बुमराह आ रहा है तुम्हारे सामने से, अब वो तो बेटा खोस देगा 150 की स्पीड से। या मयंक यादव आ रहा है ना, और एक बॉलर कश्मीर का भी था, क्या नाम था उसका, उमरान मलिक, वो आ रहा है तो बेटा वो तो फ्री कर देगा। अगर तुमने आगे बढ़ने की कोशिश करी, कहीं पर भी लगी तो मामला सेट है। तो आप ये जज करोगे कि किस तरह मारना है। अगर स्पिनर आ रहा है तो आपको पावर लगानी पड़ेगी क्योंकि बॉल में उतनी स्पीड नहीं होगी। आपको मॉडल बनाने के लिए ये भी ध्यान रखना होगा। डायरेक्शन ऑफ द बॉल, हमें किस डायरेक्शन पर छक्का मारना है और किस डायरेक्शन से बॉल आ रही है ये भी देखना होगा। अब ऐसा तो नहीं करोगे कि क्या कहते हैं, अगर बाउंसर आ रही है तो तुम स्ट्रेट में छक्का मारोगे। स्ट्रेट में कैसे मार दोगे बाउंसर, तो अगर बाउंसर आ रही है, शॉर्ट बॉल आ रही है तो आपको पुल ही मारना पड़ेगा। अगर आपको यॉर्कर आ रही है, गुड लेंथ पर बॉल आ रही है तो आप सामने मारोगे। शॉर्ट बॉल आ रही है तो पुल मारोगे। तो आपको ये ध्यान रखना होगा। मास ऑफ द बॉल, बॉल कितनी भारी है आपको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि बॉल भारी कितनी है। हल्की बॉल है तो उस हिसाब से देखना पड़ेगा, तो ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। भारी बॉल है तो और ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरह से हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इन चीजों का मॉडल में इंक्लूड करना है बनाते समय। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता बैट का कलर क्या है, बॉल का कलर क्या है, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है। बॉल किसी भी रंग की हो, मारोगे छक्का तो छक्का ही जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि लाल कलर की गेम मैं नहीं जा रही, मैं तो लाल हूं, ऐसा तो नहीं कहेगी। या फिर ब्रांड ऑफ द बैट, बैट एसजी का है, ब्लेड जो है वो इंग्लिश विलो का है, बैट जो है एसएफ का है, किसी भी कंपनी का हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ग्रास ऑन द फील्ड, जब छक्का मारना है तो ग्रास का क्या लेना देना, सीधा बाउंड्री के बाहर ही गिरनी है। और स्टिचिंग ऑन द बॉल, बॉल में स्टिचिंग कैसे की गई है इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सभी बॉल में एक ही तरह से स्टिचिंग
की जाती है। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना होगा मॉडल बनाते समय। अगला क्वेश्चन है प्रिडिक्शन, हाउ डू वी चेक प्रिडिक्शन, हम कैसे चेक करेंगे प्रिडिक्शन को। लिखा है वर्षा टोल्ड हर फ्रेंड मेघा, वर्षा जो है अपनी फ्रेंड मेघा से कहती है इट विल बी रेन दिस आफ्टरनून बिकॉज द क्लाउड्स लुक डार्क। अब जो है लाला कौन है, वर्षा जो है, लाला नहीं है, वर्षा मेघा से कह रही है कि आज जो है आसमान काले, वो बादल काले हैं तो दोपहर में बारिश होगी। थिंक ऑफ सम क्वेश्चन मेघना, मेघना है, हाँ मेघना है, कुड आस्क वर्षा टू मेक दिस प्रिडिक्शन साइंटिफिकली टेस्टेबल। अब यहां बोल रहा है थिंक सम क्वेश्चन मेघना कुड आस्क, हमें कुछ ऐसे क्वेश्चन बताओ जो मेघना पूछे वर्षा से कि जो वो प्रिडिक्शन कर रही है वो साइंटिफिकली टेस्टेबल है या नहीं है। जैसे कि आज ह्यूमिडिटी कितनी है, जैसे कि ये बताओ जब लास्ट टाइम ऐसा माहौल था, ऐसा मौसम था तो क्या बारिश हुई थी या नहीं हुई थी। ये सब बातें अगर उससे पूछेगी तो अगर दोनों क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं एक दूसरे को कि हाँ लास्ट टाइम ऐसा था, आज ह्यूमिडिटी ज्यादा है इस वजह से बारिश हो सकती है, तो ये साइंटिफिकली टेस्टेबल है। और उसने ऐसा ही बता दिया कि अच्छा मौसम तो भाई साहब खराब हो रहा है तो बारिश होगी, ऐसे नहीं कह सकते, हवा चलने से बारिश नहीं भी हो सकती है। तो इसके कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे, व्हाट इज टुडे ह्यूमिडिटी, आज ह्यूमिडिटी क्या है। व्हाट इज द विंड स्पीड एंड डायरेक्शन, विंड की स्पीड क्या है और डायरेक्शन क्या है, क्योंकि हवा चलती है तो हवा अपने साथ बादल को आगे खींच ले जाती है तो बारिश नहीं होगी। काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं, मतलब काले बादल हैं तो क्या हुआ, पर हवा के साथ बह जाएंगे। इज द टेम्परेचर फॉलिंग, का टेम्परेचर गिर रहा है, अगर टेम्परेचर गिर रहा होगा तो मौसम ठंडा हो रहा है, बारिश हो सकती है। डिड सिमिलर वेदर लीड टू रेन बिफोर, क्या इस तरह के मौसम में जब ऐसा वेदर पहले था तो क्या बारिश हुई थी या नहीं हुई थी। और दीज क्वेश्चंस यूज मेजरेबल एविडेंस इंस्टेड ऑफ ओनली गेसिंग, ये गेसिंग करने से अच्छा है अगर इनके आंसर आपको मिल जाते हैं तो आपको एक पुख्ता एविडेंस मिल जाएगा, है ना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो मौसम विभाग वाले होते हैं वो ना मैसेज भेजा करते हैं कि आज आपके क्षेत्र में 30 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा हवाएं चलने की आशंका है या मूसलाधार बारिश हो सकती है। तो ये सब बातें चलती है ना, तो ये सब बातें वो क्यों फर्जी में तो नहीं कि अच्छा चलो मन कर रहा है आज लाओ गाजियाबाद वालों को मैसेज भेज दे, कानपुर वालों को मैसेज भेज दे, पुणे वालों को मैसेज भेज दे, ऐसा तो नहीं करते हैं। वो ये देखते हैं कि आज ही चलो ठीक है आज ऐसा मौसम है, आज प्रिडिक्शन है, ये चीज हो सकती है, ह्यूमिडिटी चेक करते हैं, विंड स्पीड चेक करते हैं, बहुत सारी चीज देखते हैं, तब उसके बाद बारिश होती है। वो ये भी लिख के भेजते हैं बिजली कड़कने की भी आशंका है, तो बिजली कड़कने के लिए मन थोड़ी ना है कि मन आया तो लिख दिया, ऐसा होता होगा, उनको ऐसा एविडेंस मिले होंगे तब जाकर के उन्होंने ऐसे मैसेज भेजे होंगे। समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। अगला क्वेश्चन है लिखा थिंक ऑफ अ प्रिडिक्शन यू और योर फैमिली मेड रिसेंटली, एक ऐसा प्रिडिक्शन बताओ जो आपकी फैमिली ने अभी फील किया हो रिसेंट में, ऑफ अ क्रिकेट मैच, क्रिकेट मैच का। व्हाट इज इट बेस्ड ऑन एविडेंस एंड रीजनिंग और मेनली और गेस वर्क, वो जो है एविडेंस आपने क्या, आपने कुछ रीजनिंग करके मतलब प्रिडिक्शन जो की है वो कुछ सोच समझ के किया, सिर्फ गेस कर दिया। हाउ कैन साइंटिफिक थिंकिंग इंप्रूव सच एज प्रिडिक्शन, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं साइंटिफिक थिंकिंग प्रिडिक्शन करने के बजाय। तो अगर अभी रिसेंट में क्रिकेट मैच हुआ था तो हम लोगों ने ये देखा था कि माई फैमिली प्रिडिक्टेड दैट इट वुड रेन बिकॉज स्काई वॉज क्लाउडी। उन्होंने बोला कि जी अभी दिल्ली में जब मैच हुआ था ना आईपीएल का, तो उन्होंने देखा था कि अरे आसमान तो काला है तो इसका मतलब बारिश हो सकती है। दिस प्रिडिक्शन वॉज बेस्ड पार्शियली ऑन ऑब्जर्वेशन बट मोस्टली ऑन गेस वर्क, कुछ ऑब्जर्वेशन के हिसाब से पर ज्यादातर हिस्सा जो है इसका गेस वर्क है। साइंटिफिक थिंकिंग कैन इंप्रूव सच प्रिडिक्शन बाय चेकिंग फैक्ट्स लाइक ह्यूमिडिटी, हम इसको इंप्रूव करने के लिए पहले फैक्ट चेक करना होगा, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, टेम्परेचर, वेदर रिपोर्ट्स बिफोर मेकिंग अ प्रिडिक्शन। किसी भी तरह की भविष्यवाणी करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा मेरे लाल, इन सब चीजों को चेक करना होगा, तब जाकर के बेटा कहानी बन पाएगी। अब हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 1.3, ये कहता है एस्टिमेट हाउ मेनी लीटर्स ऑफ एयर यू ब्रीथ इन वन डे, आप एक दिन में कितनी एयर ब्रीथ करते हो। ये समझने वाली बात है। स्टार्ट बाई एस्टिमेटिंग हाउ मैनी ब्रीथ यू टेक पर मिनट, आप पर मिनट कितनी ब्रीथ लेते हो। हम लोग जनरली पर मिनट 12 से 15 बार सांस लेते हैं, कितनी बार, 12 से 15 बार इनहेल और एक्सहेल करते हैं।
एंड वॉल्यूम ऑन वन ब्रेथ, एक ब्रेथ में कितनी वॉल्यूम होती है, इसको भी चेक करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। योर एम इज नॉट फाइंड एन एग्जैक्ट आंसर बट अ रीजनेबल एस्टिमेट, आपका जो एम होना चाहिए वो एक एग्जैक्ट आंसर निकालने का नहीं होना चाहिए, आप निकाल भी नहीं सकते हो एग्जैक्ट आंसर, ठीक है। तो पहले तो देखो, हम लोग एक दिन में 12 से 15 बार सांस लेते हैं, ठीक। मैं यहां पर मान लेता हूं कि 15 बार सांस लेते हैं, ठीक। एक दिन में, एक मिनट में, अरे दिन में नहीं, एक मिनट में 12 से 15 बार लेते हैं, और एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और 24 घंटे होते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1440 इंटू 15। आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग लगभग ये भाई साहब 18 से 22,000 के बीच आएगा, एग्जैक्ट मतलब 20 के आसपास आएगा, क्योंकि यहाँ 12 से 15 ये गैस है, एग्जैक्ट कोई 12 लेता होगा, कोई 13, कोई 15, सबके हिसाब से वेरी कर सकता है। तो अप्रॉक्स हम मान लेते हैं कि हम 18,000 से 20,000 बार एक दिन में सांस लेते हैं, 18,000 से 20,000 बार एक दिन में सांस लेते हैं, ऐसा मान सकते हैं, ठीक। फिर उसके बाद हमें यह भी पता करना होगा, हमें यह भी पता करना होगा कि कितने लीटर सांस लेते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा मामला सेट करना पड़ेगा। लीटर सांस लेने के लिए हमें एक गुब्बारा लेना होगा और लगभग 4 से 5 बार सांस लेना होगा, सांस छोड़ना होगा, सांस लेना होगा, सांस छोड़ना होगा। तो हम जब 4 से 5 बार ऐसा करते हैं तो हम देखते हैं कि एक गुब्बारे में लगभग लगभग 2 लीटर हवा भर जाती है। तो 2 लीटर 4 बार में मान लो भरती है, तो एक बार में कितनी भरी होगी, 0.5 लीटर। जब 0.5 लीटर 4 बार करोगे तब जाके 2 लीटर बन जाएगी, यानी एक सांस में हम लगभग 0.5 लीटर, ये एक उम्मीद है, अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग वेरी कर सकती है। हम एक सांस में 0.5 लीटर एयर को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। तो अगर 20,000 बार हम सांस ले रहे हैं, कितनी बार, 20,000 बार, और एक बार में 0.5 ले रहे हैं, तो 0 से 0 कट गया, 2 पंचे 10, यानी 10,000 लीटर जो है सांस, मतलब एयर जो है 10,000 लीटर एयर जो है हम क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं एक दिन में, ठीक है। ये बात यहां पर देखो लिखी हुई है, लिखा है एट रेस्ट वी टेक 12 से 15। एट रेस्ट मतलब शांति से जब बैठे हो, दौड़ते समय तो जल्दी जल्दी सांस लेते हैं ना, तो 12 से 15 एक मिनट में करते हैं। यहां पर वो एक दिन में 60 मिनट होते हैं एक घंटे में, और 24 घंटे होते हैं, और 12 से 15 तो मैंने 15 लिया था, तो 15 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो लगभग वो 18 से 22,000 के आसपास आ गया। देखो 18 से 22,000 बार हम लोग सांस लेते हैं 24 घंटे में। अबाउट हम अप्रॉक्स मान लेते हैं 18-20 के बीच का हम एवरेज मान लेते हैं, कितना, 18 और 22 के बीच का एवरेज मान लेते हैं 20, ठीक। फिर हम एक बैलून लेते हैं, उसमें 4 से 5 बार रबर के बैलून में हवा भरते हैं, निकालते हैं, तो हम देखते हैं कि 4 से 5 बार में 2 लीटर हवा गई, और जब 2 लीटर हवा गई तो एक बार में कितनी जाएगी, 0.5, और पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो 10,000 लीटर जो है हवा सारा दिन में हम क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब वन सिचुएशन वेयर अप्रोक्सीमेट आंसर इज गुड इनफ एंड वन वेयर यू वुड नीड अ वेरी एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक। अब यहां पर देखो, कभी कभी तो तुक्का चलता है। मान लो आप घर में हो, खाना बना रहे हो, आप घर में हो और खाना बना रहे हो, मम्मी नहीं है घर में, और पापा ने कहा कि बेटे मम्मी तो गई है मायके, अब होगी सुताई, जल्दी से जाके आप तुरंत फ्राई राइस बनाइए। अब आपने तो कभी पहले बनाया नहीं, यूट्यूब से देख करके बना रहे हो, तो अंदाजा भी नहीं है कि कितना चावल डालना है, तो आप कम ज्यादा चावल डाल सकते हो, कम डाल सकते हो, ज्यादा डाल सकते हो, ऐसा चलेगा। चाय बनाने गए आप, चीनी कम ज्यादा डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, थोड़ी सी ज्यादा चीनी हो जाएगी तो वापस से आप दूध डाल करके मिला लोगे। नमक सब्जी में ज्यादा हो गया तो यहां पर थोड़ा सा मामला एडजस्ट कर सकते हैं, नींबू डाल करके मामला सेट कर सकते हैं। पर अगर पेशेंट है कोई और उसे 500 mg का एक इंजेक्शन लगाना है, और आपने लगा दिया 5,000 mg का, तो बेटा उसका तो मामला सेट है, फ्री है वो, तुम्हारे सब डॉक्टर बने ना बने कोई फायदा नहीं है, समझ रहे हो। यहां पर एक्यूरेसी चाहिए, यहां पर आप तुक्का नहीं लगा सकते, अंदाजा नहीं लगा सकते,
तो यहाँ पर यही हमसे पूछा है कि कहाँ ऐसी कौन सी सिचुएशन है बताओ जहां हम तुक्का लगा सकते हैं। गुड इनफ हो सकता है हमारा अप्रोक्सीमेट आंसर, बट ऐसी कौन सी जगह है जहां अप्रोक्सीमेट नहीं हो सकता। तो अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट हाउ मच राइस नीडेड फॉर अ फैमिली 1 मंथ, 1 मंथ में कितना चावल चाहिए या आप एक दिन में कैसे खाना बना रहे हो अपने हिसाब से। बट एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। करेक्ट डज मेडिसिन फॉर अ पेशेंट, किसी डॉक्टर, आप डॉक्टर हो अगर दवा लिख रहे हो तो सही दवा लिखोगे ना। ऐसा थोड़ी नहीं है कि किसी को मान लो बिल्ली ने काटा है और तुम लिख दो सांप काटने वाली दवा। सांप काटने में तो वैसे भी जहर वाला इंजेक्शन लगाते हैं काटने के लिए जहर को, तो तुम फिर ही करवा दोगे, जहर है नहीं, जहर दे दिया तुमने। तो भाई साहब मामला जो है वो आप सेट कर देंगे किसी का भी। अगला क्वेश्चन है चूज अ रियल लाइफ ऑब्जेक्ट में बी प्रेशर कुकर और मोबाइल और प्रॉब्लम में बी अ ट्रैफिक जाम नियर योर स्कूल। ठीक है, दो तरह के आपको प्रॉब्लम्स लेने हैं। मेक अ स्केच बनाना है। लिसनिंग व्हाट काइंड ऑफ आइडियाज फ्रॉम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अर्थ साइंस और मैथमेटिक्स आर इन्वॉल्व्ड, सो हाउ एट लीस्ट 2 ब्रांचेस ऑफ साइंस कनेक्ट विथ योर एग्जाम्पल। आपको दो एग्जाम्पल लेने, हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और मैथ में किसी दो को ले सकते हैं तो दो को ले लेंगे। अगर हम फोन को लेते हैं तो फोन लेने पर देखो, जो फोन में इलेक्ट्रिसिटी और साउंड है वो फोन वर्क में किसकी हेल्प से होता है भाई साहब, फिजिक्स की हेल्प से। और बैटरी स्टोर जो है सप्लाइज इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो किसकी हेल्प से, केमिस्ट्री। और सारी ये जो कैलकुलेशन यहाँ पर जो फिजिक्स के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, कितना साउंड चाहिए उसको कैलकुलेट करना, बैटरी स्टोरेज कितनी होनी चाहिए 5000 mAh 10,000 mAh, और इलेक्ट्रिक एनर्जी कितनी किस किस कंपोनेंट को कितनी एनर्जी चाहिए, ये सब डिसाइड होगा मैथमेटिक्स से। ठीक है, तो ये बात हमें यहाँ पर बतानी थी। तो इसी के साथ इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस थे वो खत्म हो गए हैं। अब तुम्हारी सारी सरदर्दी दूर हो गई है। वीडियो को देख लेना, जो भी डाउट हो कमेंट करके बता देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। पूछ लेना जो भी डाउट्स हैं। और वीडियो कैसी लगी, अगली किस चैप्टर की वीडियो चाहिए, 1 शॉट भी आपके लिए अपलोड हो रहे हैं, सारी बात एक ही बार में बता दी है। तो अपना ध्यान रखना। गुड बाय ऑल ऑफ यू, मिलता हूं आप सभी लोगों को नेक्स्ट काम की वीडियो में। बाय बाय, टाटा।